लर्नर्स, वेलकम टू अन अकेडमी। हमारे देश में कानून की पढ़ाई करना आज भी बहुत सारे लोगों का सपना है। क्यों ना हो, क्योंकि इतनी फैसिनेटिंग चीज जो है, ना सिर्फ आप हमारे देश के बहुत इंपॉर्टेंट अंग जुडिशरी को सर्व करते हैं, बल्कि उसके साथ ही साथ आप जो है लोगों की मदद करते हैं और उसके साथ ही साथ एक सोसाइटी में सबसे ज्यादा इंफॉर्म्ड और पावरफुल होना एक बहुत अच्छी फीलिंग है। लेकिन हमारे देश में इस कानून को परस्यू करने का जो प्रोसेस है वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। हमारे देश में अगर आप एलएलबी करना चाहते हैं तो बहुत सारी दिक्कतों का आपका सामना करना पड़ता है। सबसे पहले आपको अपने जीवन के 5 से 6 साल लगाने पड़ते हैं, उसके साथ ही साथ बहुत सारा पैसा इन्वेस्ट करना पड़ता है। और इस बारे में बहुत समय से बातचीत चल रही थी कि इस चीज को कॉम्प्रोमाइज किया जाए, इस चीज को थोड़ा आपका सुधारा जाए और हमारे देश में जो ये एलएलबी प्रोग्राम है, यानी कि लॉ की बैचलर डिग्री हासिल करने का प्रोग्राम है, उसको सुधारा जाए। और उसको लेके शायद अब बदलाव होता दिख रहा है। चलिए समझते हैं कि ये पूरा मामला क्या है और क्या हमारे देश में 4 ईयर एलएलबी बहुत जल्द आने वाली है। अगर आप इस बारे में समझने और देखने की कोशिश करें तो हमारे देश में जो लॉ का प्रोग्राम है वो बड़ा सिंपल है। सिंपल से मेरा मतलब है कि अगर आप हमारे देश में कोई लॉ की डिग्री यानी कि एलएलबी करना चाहते हैं तो आपको किसी भी कॉलेज या फिर जो आपके कोई भी एफिलिएटेड इंस्टीट्यूट है वहां से जाके आप ये डिग्री हासिल कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इस डिग्री को हासिल करना चाहते हैं तो आपको उससे पहले या तो कोई बैचलर डिग्री करनी पड़ती है या तो फिर आगे का कोई प्रोसेस। मतलब क्या है, समझते हैं। अगर आप इस चीज पे ध्यान दें तो हमारे देश में अगर मैं आपको बोलूं कि 5 से 6 साल आपको लगेंगे तब आप एक एलएलबी की डिग्री हासिल कर पाएंगे और उसके बाद आप जाके अपनी हसल शुरू करेंगे एक एडवोकेट बनने की, तो ये फाइनेंशियली बहुत बर्डन है। क्यों? क्योंकि एलएलबी आप पहले 5 साल की करेंगे और जिसमें आपको बहुत ज्यादा फीस देनी पड़ेगी। और अगर हम ये बोलें कि हम इस 5 साल या 6 साल में से 1-2 साल कम कर दें तो जस्ट इमेजिन हम कितने पैसे भी बचा लेंगे, कितने लोगों की लाइफ के कई ईयर्स बच जाएंगे और कितने लोगों की पैसे की बचत हो जाएगी। और यही वो कारण है जिसके कारण सुप्रीम कोर्ट अब इस बारे में सोचना शुरू कर रही है। लेकिन इससे पहले कि हम ये समझे कि सुप्रीम कोर्ट ये क्यों सोच रही है, हमें एक बेसिक आइडिया होना चाहिए कि हमारे देश में एलएलबी होती कैसे है। तो हमारे देश में एलएलबी करने यानी कि लॉ की बैचलर डिग्री करने के 2 बेसिक तरीके। सबसे पहला कि आपने कोई ग्रेजुएशन किया हो, यानी कि 3 साल 4 साल या 5 साल का आपने पहले ही ग्रेजुएशन कर लिया और 12th के बाद, उसके बाद आप हमारे देश में 3 साल की एलएलबी यानी कि 3 ईयर एलएलबी कर सकते हैं। और अगर आपने 12th के तुरंत बाद एलएलबी करनी है तो वो भी पॉसिबल है, लेकिन ये 5 साल की एलएलबी होगी और इसमें एलएलबी के साथ एक इंटीग्रेटेड कोर्स जुड़ा होगा, जैसे कि बीए एलएलबी, बीबीए एलएलबी, बीकॉम एलएलबी। अब ये जो चीज है ये अपने आप में थोड़ा कॉम्प्लिकेट कर देती है चीजों को कि एलएलबी करने के लिए हमें पहले से ग्रेजुएशन डिग्री की जरूरत क्यों है। अब इन्हीं सारी चीजों को हमने सुप्रीम कोर्ट के सामने जाते देखा और सुप्रीम कोर्ट को इसको सीरियसली कंसीडर करते देखा। हमारे देश की सुप्रीम कोर्ट में एक पीआईएल फाइल हुई और पीआईएल में यह बोला गया कि हमारे देश में 5 ईयर एलएलबी को 4 ईयर एलएलबी कर देना चाहिए, जैसे कि बीटेक होता है। अब यहां पे आपको मैं ये बात बता दूं कि ये चीज पहली बार नहीं हो रही है। अगर आप में से किसी को ऐसा लगे कि इससे पहले भी ये हो चुका है तो हां, बिल्कुल आपको सही लगता है। जब हमारे देश के 50th चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ साहब थे तो साल 2024 में क्या हुआ सर, एक पिटीशन फाइल हुई सुप्रीम कोर्ट में और उसमें यह बोला गया कि जो 3 साल की एलएलबी का प्रोग्राम है केवल उसी को हमारे देश में रखा जाए और इसको 12th के तुरंत बाद परस्यू करने का अलाउ किया जाए। यानी कि हमारे देश में अगर कोई भी 3 साल की एलएलबी करना चाहता है तो वो तुरंत 12th के बाद कर सकता है। इस बात को चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ साहब ने सरे से नकार दिया और उन्होंने बोला कि ऐसा हम नहीं कर सकते। उन्होंने इसका रीजनिंग दिया कि हमारे देश में जो 5 ईयर कोर्स है वो बेनिफिशियल है, यानी कि मतलब काफी फायदेमंद है और एक मैच्योर प्रोफेशन है लॉ, और इसके लिए एक सेंस ऑफ मैच्योरिटी की जरूरत है जो कुछ समय बाद ही आती है और 12th के इमीडिएट बाद हम 3 साल का लॉ नहीं करवा सकते। लेकिन इस बात से एकदम उलट यहां पे अब की बार जो केस फाइल हुआ उसमें सुप्रीम कोर्ट ने इस मैटर को ना सिर्फ कंसीडर किया है बल्कि एक ऐसी बेंच के पास भेज दिया है जो बेंच इस मैटर को बहुत डिटेल में डील कर रही है। अगर आपको मैं बताऊं तो ये पूरा मैटर क्या है, बेसिकली एक पीआईएल फाइल होती है सुप्रीम कोर्ट में जो कि एक एडवोकेट अश्विनी कुमार उपाध्याय नाम के व्यक्ति फाइल करते हैं। ये सुप्रीम कोर्ट में कहते हैं कि जो 5 साल की एलएलबी का प्रोग्राम है आप उसको हटाइए और 4 साल की लॉ की डिग्री ले आइए। ये 4 साल की लॉ की डिग्री आप इंटीग्रेटेड ना रखते हुए कैसी रख लें, आप एक प्लेन 3 साल की एलएलबी को 1 साल और एक्सटेंड कर दे, जहां पे आपको अगर लगता है कि एक बच्चा मैच्योर नहीं है तो उसको बेसिक लर्निंग कराई जा सकती है पहले साल और आखिरी के 3 साल जो बचे उसके अंदर हम उनको लॉ की पढ़ाई कराएंगे जो हम यूजुअली करवाते हैं। ये इंटीग्रेटेड कोर्सेज जो हैं बीकॉम एलएलबी, बीबीए एलएलबी, बीए एलएलबी, इनकी जरूरत हमें नहीं है। और यही सवाल जब सुप्रीम कोर्ट में गया तो सुप्रीम कोर्ट के जजेस को वही डाउट हुआ जो चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ को हुआ था, लेकिन उसके बावजूद सुप्रीम कोर्ट ने इस मैटर को एक्सेप्ट किया। अब सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला, सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता इस मामले को सुन रहे थे।
थे। उन्होंने कोई नोटिस तो इशू नहीं किया, लेकिन उन्होंने तुरंत क्या किया, इस मैटर को टैग कर दिया जस्टिस सूर्यकांत की बेंच में और उन्होंने बोला कि जस्टिस सूर्यकांत इस मामले में सुनवाई करेंगे। अब मैं क्यों कह रहा हूं कि 4 ईयर एलएलबी आने के मोस्ट प्रोबेबल चांसेस है। जस्टिस विक्रम नाथ के पास ये पीआईएल फाइल हुई थी। जस्टिस विक्रम नाथ ने इस पीआईएल को पूरा सुना और उन्होंने ये अपने जितने भी कंसर्न्स थे उसको सॉल्व कर लिया। कोर्ट में ये मामला एक्सेप्ट होना सबसे पहला बड़ा मूव है। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है जस्टिस सूर्यकांत के पास ये केस जाना। क्यों? क्योंकि जस्टिस सूर्यकांत जो है वो ऑलरेडी इस वक्त 1 ईयर एलएलएम प्रोग्राम के बारे में सुनवाई कर रहे हैं। और अगर आपको ना पता हो तो मैं बता दूं, बार काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा एक नियम आया था जिसमें यह बात को लगभग तय कर दिया गया था कि 1 ईयर एलएलएम अब वैलिड नहीं रहेगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में जब यह मामला गया और जस्टिस सूर्यकांत की वो बेंच है जिन्होंने अब इस मामले में एक फैसला लिया है, यानी कि एक आपका नया डायरेक्शन दिया है जहां पे ये 1 ईयर एलएलएम इनवैलिड नहीं होगा। बस कोशिश ये करी जाएगी कि 1 ईयर एलएलएम और 2 ईयर एलएलएम को सेम वर्थ पे रखा जाए। अब एक ऐसी बेंच के पास मामला गया है कि हमारे देश में जो 5 ईयर एलएलबी है उसको 4 ईयर एलएलबी कर दिया जाए। और चूंकि ये जो लीगल एजुकेशनल रिफॉर्म है उसको लेके ये बेंच काम कर रही है, तो मोस्ट प्रोबेबल चांसेस हैं कि ये चीज एक्सेप्ट हो जाए और इस चीज के आने की संभावना है। अब आप में से बहुत सारे लोगों के मन में बहुत सारे सवाल होंगे कि अगर ये हो गया तो हम क्या करेंगे, हमारी एलएलबी वर्दी रहेगी कि नहीं, क्या हम अपना पैसा वेस्ट कर रहे हैं? ऐसा कुछ भी नहीं है। इन सारी चीजों का जवाब मैं आपको अभी देता हूं। जस्टिस सूर्यकांत की बेंच जो है, जैसा मैंने आपको बताया, वो बेसिकली 1 ईयर एलएलएम के बारे में बात कर रही है और वहां पे एक एक्सपर्ट कमिटी फॉर्म करी गई है, ये कहते हुए कि अब वो डिसाइड करेगी कि 1 ईयर एलएलएम को कैसे 2 ईयर एलएलएम के बराबर रखा जाए, जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। अब बेसिकली यहां पे जो पीआईएल के पिटिशनर थे उन्होंने कैसे कन्विंस किया कोर्ट को कि ये पिटीशन एक्सेप्ट हो जाए। क्यों? क्योंकि साल 2024 में भी उन्होंने कोशिश करी थी, लेकिन डीवाई चंद्रचूड़ साहब ने इसको डिसमिस कर दिया था। सबसे बड़ा रीजन जो उन्होंने दिया वो दिया कि ये काफी कमर्शियलाइज्ड है, यानी कि ये 5 ईयर एलएलबी प्रोग्राम जो है ये कमर्शियल मूव जैसा ज्यादा लगता है, एकेडमिक मूव जैसा नहीं। और उसके साथ ही साथ जो आपका फाइनेंस है वो बहुत ज्यादा बर्डनड है। इसका मतलब अगर आप हमारे देश के सबसे बेस्ट एनएलयूज में से अगर एलएलबी करना चाहें तो आपको जो फीस पे करनी पड़ती है वो इतनी ज्यादा है कि बहुत सारे ऐसे परिवार हैं जो उसको अफोर्ड भी नहीं कर सकते। हमारे देश में 1 साल का मास्टर डिग्री ऑफ लॉ करने के लिए कई जगहों पे आपको 2 लाख की केवल फीस और उसके साथ ही साथ बाकी के जो एक्स्ट्रा पैसे हैं, हॉस्टल और एडमिशन फीस, वो भी देना पड़ता है। और ये सबसे बड़ा रीजन था जिसके कारण सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में एक्सेप्ट कर लिया। और साथ ही साथ जो पिटिशनर था उन्होंने दिया न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 का साइटेशन और उन्होंने बोला कि हमारे देश में जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है वो इस बात को साफ साफ बताती है और समझाती है कि हमारे देश में जो भी प्रोफेशनल कोर्सेज हैं वो 4 साल के यूजी प्रोग्राम्स होने चाहिए। क्यों? क्योंकि इसके कुछ फायदे हैं। अगर आप 4 साल का यूजी प्रोग्राम करते हैं आप डायरेक्टली पीएचडी भी कर सकते हैं अगर आपके मार्क्स 75% से ऊपर हैं। तो उन्होंने बोला कि एक फ्यूचर पर्सपेक्टिव को देखते हुए, लॉ के स्टूडेंट्स की अंडरस्टैंडिंग को समझते हुए, लॉ स्टूडेंट्स की डिमांड को समझते हुए, यह बात जरूरी है कि हम क्या करें, हम जो है ये जो न्यू एनईपी के तहत अपनी जो एलएलबी प्रोग्राम है इसको 4 साल का कर दें। और यहां पे उन्होंने क्या आपका सजेस्ट किया, जो 1 ईयर एलएलएम में चल रहा था एग्जैक्टली वही। शायद उन्होंने भी बहुत स्मार्टली मूव किया और उन्होंने बोला कि एक लीगल एजुकेशन कमीशन का ड्राफ्ट का एस्टैब्लिशमेंट होना चाहिए या फिर कोई एक्सपर्ट कमेटी। तो बेसिकली एक कमीशन या कमेटी बैठे जो ये डिसाइड करे कि हमारे देश में लॉ एलएलबी करने वाले बच्चों का सिलेबस क्या होगा, करिकुलम क्या होगा और वो और उनका एग्जाम स्ट्रक्चर क्या होगा। अगर आप में से किसी को कंफ्यूजन है तो मैं ये बता दूं, ये 5 साल की जो एलएलबी होती है ना, जो इंटीग्रेटेड कोर्स है, इसके अपने क्रेडिट पॉइंट्स होते हैं। अब अगर हमने इन क्रेडिट पॉइंट्स, मान लो हर सेमेस्टर में 10 क्रेडिट पॉइंट है, तो अगर हमने क्या किया, अगर हमने ये मान लिया कि हमें एक उसमें से 2 सेमेस्टर कम करने हैं और उन 2 सेमेस्टर को हमने बाकी बचे हुए 8 सेमेस्टर में क्रेडिट पॉइंट डिवाइड कर दिए, तो अभी भी उसकी वर्थ कितनी रहेगी, 5 ईयर एलएलबी वाली। पूरा कोर्स कैसा रहेगा, 5 ईयर एलएलबी वाला, बस ड्यूरेशन को हम कम करके क्या कर देंगे, 4 साल कर देंगे। और यही सबसे इंपॉर्टेंट बात है इस 4 ईयर एलएलबी प्रोग्राम की। और मैं ये भी बता दूं कि इस केस को एक्सेप्ट करने के लिए जस्टिस विक्रम नाथ ने भी वही सवाल पूछे जो आपके मन में आए होंगे। सबसे पहले तो उन्होंने ये बोला कि ये बात क्या जेन्युइनली इंपॉर्टेंट है, हमें ये समझाइए कि बात क्या जेन्युइनली इंपॉर्टेंट है। और जब सुप्रीम कोर्ट इस बात से कन्विंस हो गई कि जी हां, 5 ईयर एलएलबी प्रोग्राम सचमुच एक कंसिडरेबल चीज है जिसके बारे में हमें सोचना चाहिए कि हम अब मूव करके कहां पे चले जाएं, हम चले जाएं सर हमारा जो आपका 4 ईयर एलएलबी है। और उसके बाद जब ये सारी की सारी बातें कोर्ट ने एक्सेप्ट कर ली, तब फाइनली जाके हमें ये बात समझ में आई कि हमारे देश में 4 ईयर एलएलबी प्रोग्राम आ सकता है। ये था पूरा मामला जिसको हमने समझा। अब आप में से बहुत सारे लोग मुझसे सवाल पूछेंगे कि हमारा क्या होगा जब भी ये 4 ईयर एलएलबी प्रोग्राम इंट्रोड्यूस होता है। अगर होता है तो वो एक कमेंसमेंट डेट से शुरू होगा, एक एकेडमिक ईयर से शुरू होगा। इससे पहले जितने भी लोगों ने 5 ईयर एलएलबी कर ली है या कर रहे हैं उनका इनवैलिडेट नहीं होगा, इंक्लूडिंग 3 ईयर एलएलबी।
तो इस वक्त अगर आप अपनी लॉ की पढ़ाई कर रहे हैं, आप बिल्कुल इत्मीनान से कीजिए, लेकिन आपके लिए खुशखबरी है कि आपके छोटे भाई बहन या आपकी नेक्स्ट जनरेशन जो है शायद इतना टाइम एक्सपेंड नहीं करेंगी। चलिए, और एक और इंपॉर्टेंट बात, अगर आपने अभी तक मेरे टेलीग्राम को फॉलो नहीं किया है तो उसको फॉलो कर लीजिए। मेरी क्लासेस की पीडीएफ और बाकी सारी इंफो आपको यहीं पे मिल जाती है। और उसके साथ ही साथ एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात आप सबको बतानी है, अनअकैडमी एप्लीकेशन आप सबके लिए फ्री है। बस मैंने बता दिया, एकदम क्लियर कट बता दिया, कुछ नहीं मैंने गलत बोला है सर। अनअकैडमी एप्लीकेशन आपको फ्री में मिल रही है अगले 3 दिनों के लिए। इसका मतलब कि मान के चलिए कि आपको ये लगता है कि अनअकैडमी पे पढ़ाई कैसे होती है, कौन सी है वो जगह जहां से हम टॉपर्स प्रोड्यूस करते हैं, कौन सी है वो जगह जहां से अनअकैडमी आपको देता है बेस्ट लर्निंग एक्सपीरियंस। पूरा का पूरा अनअकैडमी एप्लीकेशन, पेड क्लासेस, टेस्ट सीरीज, एमसीक्यूज, नोट्स, सब कुछ अनअकैडमी पे फ्री है। आपको नीचे जाना है, लिंक पे क्लिक करना है और आप जाके हमारी इस अनअकैडमी एप्लीकेशन को एक्सपीरियंस कर सकते हैं। बहुत सारे लर्नर्स हैं जिनको ऐसा लगता है कि सर हमें कोई सब्जेक्ट में डाउट है, हम अभी सब्सक्रिप्शन नहीं लेना चाहते, हमारे पास फाइनेंशियल बर्डन है। मत लीजिए, आपके लिए 3 दिन के लिए एप्लीकेशन खोल दी। आपको जो सब्जेक्ट पढ़ना है, जिस टीचर से पढ़ना है, जाके पढ़िए और एक्सपीरियंस कीजिए कि अनअकैडमी एप्लीकेशन वर्क कैसे करता है। हर एग्जाम में कैसे अनअकैडमी आपको टॉपर्स प्रोड्यूस करके दे रहा है, वो कौन सी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है जो कि यूट्यूब से अलग हटके एक नई दुनिया है जहां पे हम आपको तैयार करते हैं आपके अपकमिंग एग्जाम्स के लिए। ठीक है, 12th के बाद डायरेक्ट हम एलएलबी कर सकते हैं। जी हां, आप कर सकते हैं। आपको इंटीग्रेटेड एलएलबी का कोर्स करना पड़ेगा। एलएलएम कितने ईयर का है? 1 साल और 2 साल दोनों का आता है सर। चलो, थैंक यू। चलो ठीक है, अब इस बात को ध्यान रखिएगा, ये जितने भी लर्नर्स हैं, आज और कल केवल 2 ही दिन आप इसमें रजिस्टर कर सकते हैं। तो मान के चलिए अगर आपने 12 तारीख यानी कि कल रजिस्टर किया तो भी आपको कितना मिलता है? 3 दिनों के लिए अनअकैडमी का एप्लीकेशन का फ्री ट्रायल मिलता है। इसका मतलब कि आप इस एप्लीकेशन पे आइए, कोई इसमें कैच नहीं है, कोई आपको पैसे नहीं देने। आप आइए और मान के चलिए कि आपने मुझसे न्यू क्रिमिनल लॉ यूट्यूब पे पढ़े, अब आपको देखना है कि ये जो हमारा प्लस का सब्सक्रिप्शन है वहां पे पढ़ाई कैसे होती है। आप आइए, आके देखिए। मान के चलिए कि आपको कोई माइनर लॉ समझ नहीं आ रहा है और आपको पढ़ना है, आपके पास 3 दिन का समय है। आप इन 3 दिन में अनअकैडमी एप्लीकेशन आइए और किसी माइनर लॉ को पढ़ के पूरा खत्म कर दीजिए और उसके साथ ही साथ उसके नोट्स भी मिल जाएंगे। जो एजुकेटर्स है उनकी पीपीटीज जो बनती है वो भी आपको मिल जाएंगी। और आप अगर चाहते हैं कि आप टेस्ट एक बार दे के देखें तो फ्री में टेस्ट है, यानी कि आप मैक्सिमम जितना पोटेंशियल का इस्तेमाल कर सकते हैं अनअकैडमी का कर लीजिए, क्योंकि आपके लिए हमने अनअकैडमी एप्लीकेशन को अगले 3 दिनों के लिए खोल लिया है। तो भैया मैं तो ये चाहता हूं कि जितने भी लोग हैं उन तक ये बात पहुंचे, सब इसको मैक्सिमम क्या करें, यूटिलाइज करें। बस ध्यान रखना कि ये केवल कल ही तक वैलिड है। आज और कल इनरोल करने वाले बच्चों को इनरोल करते ही अगले 3 दिनों का सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, और इसमें वो फुल तरीके से एंजॉय कर सकते हैं। पूरी तरीके से आप इसको यूटिलाइज कीजिए और एक भी अपॉर्चुनिटी को मिस मत कीजिए। तो चलिए अभी आप सबसे विदा लेते हैं। आप सबसे मुलाकात कहां होगी? YouTube से पहले अनअकैडमी एप्लीकेशन पे। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए स्टे मोटिवेटेड।